आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें दो भाग दिए गए हैं, पहला और दूसरा। आइए पहले भाग को हल करें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, व्यंजक में 3 पद हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले और तीसरे पद में 3/5 मौजूद है। अगर हम तीसरे पद को पहले पद के साथ लिख लेते हैं तो हम इस 3/5 को उभयनिष्ठ या कॉमन ले सकते हैं। तो आइए पदों का क्रम बदलकर लिखते हैं। लिखा जा सकता है 2/3 गुणा 3/5 ऋण 3/5 गुणा 1/6 धन 5/2। पदों के क्रम बदलने को हम क्रम विनिमेयता के नियम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार यदि a धन b है तो हम उसे b धन a के रूप में लिख सकते हैं, यानी a धन b बराबर b धन a। अब आइए पहले और दूसरे पद से उभयनिष्ठ जांचते हैं। तो इन दोनों पदों में एक तो ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ है, दूसरा 3/5 दोनों पदों में मौजूद है या उभयनिष्ठ है, इसलिए हम 3/5 को कॉमन या उभयनिष्ठ ले लेते हैं। पहले पद में ऋण 3/5 उभयनिष्ठ लेने के बाद 2/3 शेष बचता है। इसी तरह दूसरे पद में ऋण बाहर आ चुका है तो धन शेष बचेगा और साथ में 1/6 शेष बचेगा, धन 5/2 का 5/2। और यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि यह बदलाव हमने वितरण के नियम से किया है। वितरण का नियम a गुणा b धन c बराबर ab धन ac। हमने यहाँ पर ab धन ac रूप को a गुणा b धन c रूप में लिखा है। आगे हल करेंगे। ऋण 3/5 गुणा कोष्ठ के अंदर हमने 2/3 और 1/6 को जोड़ना है। एक का हर 3 है और दूसरे का हर 6 है, तो हरों को समान करने के लिए हम लॉसव ले सकते हैं 6। अब 3 का भाग 6 में 2 बार और 2 से हमने अंश 2 को गुणा करना है। 2 गुणा 2 धन का धन, 6 का भाग 6 में 1 बार और 1 से हमने अंश 1 को गुणा करके लिख देना है। तो इस तरह से अंश में 4 धन 1/6 या अंश में जोड़ेंगे तो 4 धन 1 बराबर 5/6 के रूप में हमें ये टोटल या योगफल प्राप्त होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5/6 धन 5/2। आगे हल करेंगे। 5 का भाग 5 में 1 बार और 3 का भाग ऋण 3 में ऋण 1 बार और 6 में 2 बार जाता है, तो लिखा जा सकता है ऋण 1/2 धन 5/2। और आगे दोनों भिन्नों के हर समान हैं, अतः हम इसे ऋण 1 धन 5/2 के रूप में लिख सकते हैं। और अंश में ऋण 1 धन 5 को कैलकुलेशन करने के बाद 5 से 1 कम हो जाएगा, यानी 4/2 लिखा जा सकता है। और 4/2 को हम 2 के रूप में लिखते हैं। अतः उचित गुणधर्मों के उपयोग से हमने प्रश्न को हल कर लिया है और हमारा उत्तर 2 के रूप में आया है। आइए प्रश्न का दूसरा भाग हल करें। दूसरे भाग में दिए गए व्यंजक में
हमें 3 पद दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। गौर से देखने पर हमें पहले पद और तीसरे पद में 2/5 मौजूद दिखता है। अगर हम तीसरे पद को पहले पद के साथ लिख लेते हैं तो हम 2/5 को उभयनिष्ठ या कॉमन ले सकते हैं। तो आइए पदों का क्रम बदलकर लिखते हैं। 2/5 गुणा कोष्ठ ऋण 3/7 और इसके साथ लिखेंगे 1/14 गुणा 2/5 ऋण 1/6 गुणा 3/2। पदों के इस प्रकार क्रम बदलने को हम क्रम विनिमेयता नियम कहते हैं। क्रम विनिमेयता नियम यानी A धन B बराबर B धन A धन B को हम B धन A के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हम अब पहले और दूसरे पद से 2/5 को उभयनिष्ठ या कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह से अगले चरण में हम लिख सकते हैं 2/5 उभयनिष्ठ और पहले पद में जो शेष बचा 3/7। इसी तरह से दूसरे पद से भी 2/5 उभयनिष्ठ बाहर आ गया है और अंदर बचा है 1/14 ऋण 1/6 गुणा 3/2। 2/5 कोष्ठ ऋण 3/7 धन 1/14। यह परिवर्तन हमने वितरण के नियम से किया है। वितरण का नियम इस तरह से है A गुणा B धन C बराबर A गुणा B धन AC। अतः हमने नियम के अनुसार इस रूप को लिखा है। यहाँ हम देखते हैं कि 3 का भाग 6 में 2 बार। अगले चरण में 2/5 और कोष्ठ के अंदर हम ऋण 3/7 धन 1/14 को जोड़ेंगे। हर को समान करने के लिए हम दोनों का लॉसो लेंगे। ऋण 3/7 धन 1/14 लॉसो 14 लिया जा सकता है। 7 का भाग 14 में 2 बार और 2 से हम ऋण 3 को गुणा करके लिखेंगे। ऋण 3 गुणा 2 धन का धन और 14 का भाग 14 में 1 बार। 1 से हम अंश 1 को गुणा करके लिखेंगे। तो ऋण 3 गुणा 2 यानी ऋण 6 धन 1/14 या इसे हम ऋण 6 से 1 को कम करके यानी ऋण 5/14 लिख सकते हैं। अतः कोष्ठ के अंदर ऋण 5/14 ऋण अंश में 1 गुणा 1 यानी 1 बटा हर में 2 गुणा 2 यानी 4। अब आगे लिखा जा सकता है 2/5 गुणा ऋण 5/14 ऋण 1/4। यहाँ हम 2 से 2 में 1 बार भाग दे सकते हैं और 14 में 7 बार भाग दे सकते हैं। इसी तरह ऋण 5 में 5 का भाग ऋण 1 बार जाएगा तथा हर के 5 में 1 बार जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं अंश में 1 गुणा ऋण 1 यानी ऋण 1 और हर में 1 गुणा 7 यानी 7 ऋण 1/7 ऋण 1/4। दोनों हरों का लॉसो 28 के रूप में हम ले सकते हैं। 7 का भाग 28 में 4 बार जाएगा और 4 से हम ऋण 1 को गुणा करके लिखेंगे। ऋण 1 गुणा 4 ऋण का ऋण 4 का भाग 28 में 7 बार जाता है। 7 से हम अंश 1 को गुणा करके लिखेंगे 1 गुणा 7 या इसे अब हम लिख सकते हैं ऋण 1 गुणा 4 यानी ऋण 4 ऋण
1 गुणा 7 यानी ऋण 7/28। अंश में दोनों संख्याएं ऋण वाली हैं, अतः ये जुड़ जाती हैं। इन दोनों का योग ऋण 4 ऋण 7 यानी ऋण 11 और हर में 28। इस तरह से ऋण 11/28 हमें उत्तर के रूप में मिल चुका है। अतः हमने प्रश्न का दूसरा भाग हल कर लिया है।